कहा कि मेरे भुजाओं के बल की पूर्ति कैसे होगी, तब आपने ही तो शिवाकांत वो श्वेत ध्वजा मुझे दी थी और कहा था बाणासुर अपने महल पर लगा देना। जिस दिन ये ध्वजा झुक जाए तब जानना कि तुमसे उस वसुंधरा पर किसी वीर ने युद्ध करने की चेष्टा की है, उस वसुंधरा पर किसी मैया ने वो नाहार जाया है जो तुमसे युद्ध करेगा। लेकिन पाता हूं कि आज भी गर्वीली आन बान शान से वो श्वेत ध्वजा फहरा रही है। फिर कारण क्या है शिवाकांत? ये आज कौन सावधान कर रहा है? आज पुनः आपके चरणों में ध्यान समर्पित करता हूं, अवगत कराएं शिवाकांत, कारण क्या है? कारण क्या है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कारण में पाया जन्मी जाकर दिव्य धरा में पावन परम पुनीता, हर्षित होकर नपति जनक ने रचो स्वयंवर सीता। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रखा है। स्वयंवर में देश देशांतर के राजा महपाल आए हैं, क्यों नहीं? राजा जनक है ज्ञानी, राजा जनक है धर्मात्मा, राजा जनक कोई साधारण राजा नहीं है। एक धर्मात्मा राजा के द्वारा धर्म का कार्य किया जा रहा है, कन्या का विवाह करवाया जा रहा है और उस भगवान शंकर के पावन आयुध का मोक्ष राजा जनक के माध्यम से हृदय से साधवाद है गुरुबंधु तुम्हें। लेकिन ये क्या देख रहा हूं? ये कौन सावधान हो जा। आकाश मार्ग में पुष्पकवान तो क्या लंका का राजा रावण अवश्य ही ये मिथिला की ओर जाता होगा, क्योंकि राजा जनक ने एक पुत्री सीता के स्वयंवर को एक नाम यज्ञ का दिया है। और ये लंका का राजा ये है दुष्ट, स्वभाव से दुष्ट है, पाप रूप दुष्टता किसके हृदय में व्याप्त है, अवश्य ही ये मिथिला की ओर जाएगा। क्योंकि देखत यज्ञ निशाचर धावे, करे उपद्रव मुनि दुख पावे। आज मिथिला में मुनियों का भी आगमन तो क्या दुख पहुंचाने के लिए जा रहा है। सावधान हो जा लंकेश, सावधान। मैं खूब जानता हूं इसको, जिस जगह आज ये जाएगा ये मत में मत वाला रावण है, वो सब मनमानी कर दिखलाएगा। लेकिन हो जा सावधान, ये जब तक पाताल निवासी जिंदा है तो मनमानी ना करने पाएगा। बस अब करूं प्रस्थान मिथिला को, यही आज्ञा पुरारी की। चलना चाहिए सहयोग हितार्थ मिथिला जाऊंगा, करूं प्रस्थान मिथिला को, यही आज्ञा पुरारी की। न मेटूंगा कभी भी आयस उस गंगधारी की। चलना चाहिए, लेकिन इसके पास पुष्पक विमान है और मैं यदि ऐसे ही गया तो ये पहुंचकर जाने क्या कर डालेगा, समय बहुत लग जाएगा। आज भगवान शंकर की दी हुई उस माला का स्मरण करके पहुंचता हूं मैं भी मन की गति से मिथिला की ओर। बम विश्रांत, बम विश्रांत, बम विश्रांत। ओम आ गया मिथिला। बड़ी ही सुंदर समाज है राजा जनक की, हृदय से साधवाद है राजा जनक को। वास्तव में जो मिथिला होनी चाहिए वही मिथिला दिखाई दे रही है। जैसी मिथिला कल्पना में हम सोचते हैं शायद ऐसी ही होगी मिथिला। सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। अद्भुत सजाया है मिथिला को राजा जनक ने। हाँ, देख रहा हूं देश देशांतर के राजा महपाल आए हैं, सीता का स्वयंवर चल रहा है। सभी राजा एक बार मेरी घोषणा को ध्यानपूर्वक सुने। देखो यहां पर कन्या का विवाह हो रहा है। राजा जनक एक धर्म का कार्य कर रहे हैं, धर्म का कार्य। भाई जहां कन्या का विवाह हो वहां क्या माना जाता है? धर्म का कार्य माना जाता है, पुण्य का कार्य होता है जहां कन्या का विवाह हो। तो राजा जनक धर्म का कार्य कर रहे हैं। और धर्म के कार्य में आप सभी जानते हैं कि धर्म के कार्य में व्यक्ति को सहयोग करना चाहिए। सहयोग धर्म के कार्य में व्यक्ति को करना चाहिए। हाँ, यदि आप सहयोग नहीं कर सकते तो ना करो। मिथिला में आए हो, राजा जनक ने बढ़िया व्यवस्था की है, बैठे हो, सहयोग ना करो यहां तक ठीक है,
लेकिन यदि किसी ने भी राजा जनक के कार्य में विरोध करने की चेष्टा की तो सावधान, वो छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे जहां का राजा हो। सावधान। हेलो, जिसके भैंसे कांपते ये पृथ्वी, वो चंद्र दिनेश सभा मध्य में आ गया। धीर भीर लंकेश, यही है वो मिथिला, यही है वो मिथिला जहां स्वास्थ्य संगीत बनता है। लोग कहते हैं यहां जो शब्द बोला जाए वही तो मंत्र बनता है। झूमती पुरवाई नूपुर पांव में बांधे, यहां तो सूरज 7 रंगों में उतरता है। मिथिला नगर की अद्भुत कहानी है, लहू का घोट पीकर आग में पलटी जवानी है। भगवान भूत भावन के पावन आयुध, हमारा वंदन और अभिनंदन स्वीकार्य देवता। देखा देखा धर्म के ठेकेदारों को, देखा ज्ञानियों की समझ को। इसे ज्ञान नगरी कहा जाता है, इसे धर्म नगरी कहा जाता है। आज यहां ज्ञानियों के द्वारा, धर्मात्माओं के द्वारा एक ऋषि की हत्या का कुचक्र किया जा रहा है। शोक का परित्याग कर ध्वज दो, हमारी उपस्थिति हो गई है। यदि आज मैथिली अधिवेशन में हो गई उपस्थित रावण की, तो बस ये चंद्रहास कबाय का दी हुई मुझे पंचालन की हो शत्रु पराजित जाता है। लख जिसकी दामिनी सी दमकर आ रहा, अटल प्रतिज्ञा है मेरी, शिवधन बनेगा जो योद्धा, उस योद्धा से होगा मेरा रण। इसलिए देश देशांतर गेड़ पालो, हमारा देश है। अब नहीं धनुष खंडन होगा, अब नहीं धनुष खंडन। ये बीच बीच चला जाता। आइए, बड़ी ही सुंदर समाज थी राजा जनक की, हमने पहले भी अवलोकन किया था, भी देख रहे हैं। जब मैं आया था बड़ी शांति थी, और शांति अभी भी है, क्योंकि ये ज्ञानियों की समाज है। यहां पर किसी भी व्यक्ति का दुष्प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। समाज है, लेकिन समाज के मध्य में घोषणा हो गई, लंकाधिपति राजा रावण का आगमन हो गया। और जैसा मैं सोचता था वही हुआ। कुछ लोग होते हैं इस संसार में ऐसे, सभी लोग बड़ी ध्यान से सुनेंगे। कुछ लोग संसार में ऐसे भी होते हैं कि किसी कार्य से अपना कुछ बनता नहीं है, और किसी कार्य से अपना कुछ बिगड़ता भी नहीं है, लेकिन विरोध करना उनका स्वभाव बन जाता है। अपना ना कुछ बनता है ना बिगड़ता है, लेकिन विरोध करना स्वभाव में होता है। अच्छा, यहाँ पे राजा जनक की बेटी का विवाह हो रहा है, राजा जनक स्वयंवर करवा रहे हैं, कोई विरोध नहीं कर रहा, सब कार्य बढ़िया चल रहा है। लेकिन एक व्यक्ति आया, ये स्वभाव के वशीभूत है, कोई बात नहीं, चलकर मिलते हैं। जब मैं दृष्टिपात करता हूं व्यक्ति और व्यक्तित्व पर, इनके द्वारा एक घोषणा हुई है, अभी चलकर मिलेंगे तो चर्चा होगी, लेकिन आप लोगों को समझा दें, समझने में थोड़ा सा सरलता होगी। यदि किसी कार्य को आपको ये परखना है, देखना है कि ये कार्य अच्छा है कि बुरा है, तो कार्य में आप ज्यादा अंदर तक ना जाइए। कार्य में, कार्य को बाहर से ऐसा देख लीजिए कि कार्य को करवा कौन रहा है। यदि करवाने वाला अच्छा है तो कार्य भी अच्छा होगा, और यदि करवाने वाला बुरा है तो कार्य भी बुरा ही होगा, ये सुनिश्चित है बिल्कुल। जैसे यज्ञ रावण नहीं करवाता, शुभ यज्ञ रावण नहीं करवाता, और यज्ञ करवाना राजा जनक का स्वभाव है, धर्म करना राजा जनक का स्वभाव है। तो राजा जनक में और इनमें बहुत बड़ा अंतर है, चलकर मिलना चाहिए। वेदाध्यायी कंचन नगरी के सम्राट, लंका के भगवान, जय जय गुरुदेव भगवान शंकर की। पल के अगल के पुष्पित एवं पल्लवित कुसुम, पंचबाणों में श्रेष्ठ महाकाल बाण, अपनी साधना के द्वारा नहीं, आराधना उपासना वंदना के द्वारा नहीं, अपनी वाद्य कला के द्वारा भगवान भूत भावन को प्रसन्न कर एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 100 भुजाएं प्राप्त करने वाले सहस्त्र भुजधारी बाण तत्व में श्रेष्ठ जय महाकाल की कुशलता है। हाँ, कुशलता है। अब आप मिले हैं तो कुशलता और बढ़ेगी, कमेगी नहीं। हाँ,
आपने घोषणा की, मैं आपकी बातों पर जरा सा विचार करने लगा। आप जैसा व्यक्तित्व कोई मिथिला में ऐसी घोषणा नहीं करनी चाहिए। जानते हैं कि आपका स्वभाव है, आप उचित कर नहीं सकते, ये आपका स्वभाव है कि आप उचित कर नहीं सकते, लेकिन मिथिला में कम से कम आपको ऐसी घोषणा नहीं करनी चाहिए थी। जैसे कि आपने सर्वप्रथम कहा कि राजा जनक हत्या करवा रहे हैं, हत्या एक महात्मा की हड्डियों से निर्मित यह धनुष जिसमें कि अभी प्राण है और इनको तोड़वाया जा रहा है, तो हत्या। अच्छा, हत्या कहां पर की जाती है? बलि कहां पर? अच्छा, जहां पर बलि दी जाए वहीं तो हत्या होगी, जहां पर बलि दी जाए।